So today we are going to discuss 3D geometry. So what is 3D geometry? That we'll discuss first. So first of all, we are making a three-dimensional body. This is X, this is Y, and this is Z. And this point is O. अब इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ. इसी तरह से हम इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं और इसको भी पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं. तो x की जो अपोजिट है उसे हम x डैश बोलते हैं, y की जो अपोजिट है y डैश बोलते हैं और z के जो अपोजिट है वो z डैश. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. देखो, पहला प्लेन, ये है आपका दूसरा पोर्शन, ये तरह से ये है तीसरा पोर्शन, तो 4 पार्ट्स ऊपर आ जाते हैं और 4 पार्ट्स इसके नीचे चले जाते हैं. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. 8 पार्ट्स, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्टेंट. दिस इज नोन एज ऑक्टेंट. ऑक्टेंट, ठीक है. और जैसे कि 2D में क्या होता था, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो उसे हम क्वाड्रेंट बोलते थे, और यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसलिए हम इसको ऑक्टेंट बोलते हैं. तो कौन कौन से ऑक्टेंट है ये देखिएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ. अब इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखिए एक्स वाई जेड, ये पहला ऑक्टेंट कहलाता है. सिमिलरली एक्स डैश ओ, एक्स डैश जेड, एक्स डैश वाई जेड, फिर एक्स डैश वाई डैश जेड, फिर एक्स वाई डैश जेड, फिर इसके नीचे आता है देखो एक्स वाई जेड डैश, फिर एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर आएगा आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एंड दिस इज एक्स वाई डैश जेड डैश. ये हमारे ऑक्टेंट है. मतलब ये स्टार्ट करते हैं ये पहले वाले से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद इसके नीचे पांचवा, छठा, सातवां, आठवां. अब साइन स्ट्रक्चर देखें, आपको कोई भी पॉइंट होगा तो ये देखो तीनों फर्स्ट ऑक्टेंट है तो तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं. जहां पे डैश लगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जहां पे डैश नहीं लगा है वो पॉजिटिव है. नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव. Here it is negative, positive, negative, 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 और यह है पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव. तो इस तरह से हम पॉइंट के साइन स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं. Now we'll discuss पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. ये देखिएगा, ये O, दिस इज X एंड दिस इज Y एंड दिस इज Z. कोई एक पॉइंट है P. अब यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं XY प्लेन पर, और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं. सो दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस होता है y,
और ये डिस्टेंस होता है z। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x, y, z. So this is the position of a point with respect to x, y and z axis. तो यहाँ पर हम x, y, z लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब हम इसको लिखते हैं, देखिए a, दिस पॉइंट इज b, ये है पॉइंट c। अब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है और इसको मैंने ऐसे मिला। ओरिजिन है, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 0। अब ये पॉइंट ए है और x डिस्टेंस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, 0। और इसका जो कोऑर्डिनेट होने जा रहा है दैट इज 0, y, 0। b का जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, 0 होगा क्योंकि x y प्लेन पर है। अब हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देख सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। So OB square is equal to x square plus y square. Now in triangle OBP, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, OP square is equal to OB square plus PB square. So OB square यहाँ से हम लोग लेंगे, this is equal to x square plus y square, and PB is nothing but z, so z square. So OP is nothing but square root of x square plus y square plus z square. अब हम ये बोल सकते हैं कि OP कुछ और नहीं बल्कि पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो OP इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो आप देख सकते हैं कि जो हम 2D में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बेसिकली वही फॉर्मूला है, बस जेड कंपोनेंट को ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, केवल जेड कंपोनेंट को ही ऐड कर दिया गया है। Now we are moving to next. We'll discuss distance between two points, say for A, x1, y1, z1, and B, x2, y2, z2. So let this is point A and this point is B. So this is x1, y1, z1, and this is x2, y2, z2. So AB is nothing but square root of x2 minus x1 का whole square, y2 minus y1 का whole square प्लस z2 minus z1 का whole square. ये 2D वाला ही फॉर्मूला है, बस जेड कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया। Now we are moving to next. We'll discuss section formula. We'll discuss first internal division. सपोज कर लीजिए एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, and this point is x1, y1, z1, and this is x2, y2, z2. एक पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। So coordinate of P is mx2 plus
and x1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus 1, mz2 plus nz1 upon m plus n. Now we'll discuss external division. सपोज एक पॉइंट है आपका A, दूसरा पॉइंट है B और एक पॉइंट है P. This is x1 comma y1 comma z1 and this is x2 comma y2 comma z2 और ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n. Then coordinate of point P is mx2 minus mx1 upon m minus n, my2 minus ny1 upon m minus 1, mz2 minus nz1 upon m minus n. It means midpoint of AB is nothing but x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2. Now we'll move to centroid of triangle ABC. और एक ट्रायंगल है in space ABC. Coordinate of A is x1 comma y1 comma z1. This is x2 comma y2 comma z2 and this is x3 comma y3 comma z3 and G is the centroid. So coordinate of centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3. ये सेंट्रॉइड का. Now we'll discuss coordinate of incent of triangle ABC. Suppose there is a triangle ABC. Let the coordinate is x1 comma y1 comma z1 and this is x2 comma y2 comma z2, x3 comma y3 comma z3. This distance is A, this distance is B and this distance is A. Distance formula लगा के हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं. Then coordinate of the center is ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c, az1 plus bz2 plus cz3 upon a plus b plus c. Now we'll discuss coordinate of x centers of triangle ABC.
ये एक ट्रायंगल है और इसको उन्होंने लाइंस को पीछे किया ऐसे, इसके जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका और इसका जो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है, इसका और इसका, so let this is I1, ए के सामने वाले को हम I1 बोलते हैं, बी के सामने वाले को I2 एंड सी के सामने वाले को हम I3 बोलते हैं। एंड तो हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जो तीनों साइड को टच करते हुए जाए। ये है सेकंड सर्कल और ये है थर्ड सर्कल। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1, z1, b is x2, y2, z2 and c is x3, y3, z3. ये साइड है a, this side is b and this side is c. So I1 is minus ax1 plus bx2 plus cx3 upon minus a plus b plus c minus ay1 plus by2 plus cy3 minus a plus b plus c minus az1 plus bz2 plus cz3 upon minus a plus b plus c. Similarly, I2 is ax1 minus bx2 plus cx3 upon a minus b plus c, ay1 minus by2 plus cy3 upon a minus b plus c, az1 minus bz2 plus cz3 upon a minus b plus c. And I3 is ax1 plus bx2 minus cx3 upon a plus b minus c, ay1 plus by2 minus cy3 upon a plus b minus c, az1 plus bz2 minus cz3 upon plus b minus c. तो ये एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट है। Now we'll discuss area of a triangle ABC. Area of triangle ABC. So उन्होंने क्या किया? This is A, this is B, and this is C. Say for it is x1, y1, z1, and this is x2, y2, z2, and this is x3, y3, z3. तो हम क्या करते हैं, वेक्टर की सहायता से इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is half of modulus of AB cross modulus of AC. तो यहाँ हम वेक्टर इस्तेमाल करके बड़े आसानी से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। Do some examples. Find a point
in XY plane which is equidistant from 3 points A 2, 0, 3 and B 0, 3, 2 and C 0, 0, 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है ये, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स कमा वाई जेड कंपोनेंट इज जी। अब अगर हम वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा दैट इज 0, वाई जेड। और अगर हम लोग इस प्लेन की बात करें एक्स जेड प्लेन, तो यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा दैट इज एक्स 0, जेड, राइट। और अगर ये बोला जाए कि नहीं पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका मतलब हो गया एक्स 0, 0। और ये बोला जाए वाई के ऊपर ही है, इसका मतलब 0, वाई जेड। और ये बोला जाए नहीं जेड एक्सिस के ऊपर ही है तो 0, 0, जेड। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। आंसर इज 3, 2, 0।